Hello students and welcome to my channel Learn with Upasna. And today I will explain you about IPO cycle. What is IPO cycle? I will explain with examples. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं आईपीओ की फुल फॉर्म. इट इज़ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. और ये आईपीओ साइकिल क्या होती है? आईपीओ साइकिल होती है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन कंप्यूटर सिस्टम. तो चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं. आईपीओ साइकिल एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है जिसमें सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र है वो कीबोर्ड से इनपुट देता है कंप्यूटर को, तब कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और देन उसके हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है मॉनिटर स्क्रीन. स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है. इनपुट इट इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड. इनपुट जो भी डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र अपने कंप्यूटर सिस्टम को बताता है दैट इज़ द इनपुट. और जब उस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इनपुट से आउटपुट की फॉर्म में दैट इज़ द प्रोसेस एंड द आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट. जो भी रिज़ल्ट आपके पास आता है, जो भी आपको मॉनिटर में नज़र आता है दैट इज़ द योर आउटपुट और आउटकम. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पेपर का आपको एक कॉपी चाहिए. तो पहले आप उस पेपर में चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू स्कैन द पेपर. स्कैनिंग मशीन की हेल्प से आप पेपर को स्कैन करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट ऑफ डेटा, इनपुटिंग द डेटा. नेक्स्ट आप जो भी डेटा उसमें एडजस्ट करते हैं, जो भी चेंजेस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग द डेटा. एंड इन द लास्ट जब आप प्रिंट आउट उस पेपर का निकालेंगे दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुटिंग द डेटा. चलिए आईपीओ साइकिल को एक और एग्जांपल से, अपने डेली यूज़ एग्जांपल से समझते हैं. एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एटीएम में हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं दैट इज़ द इनपुट प्रोसेस. उसके बाद हमें अपनी पिन नंबर एंटर करना होता है. पिन नंबर एंटर करना इज़ ऑल्सो अ इनपुट प्रोसेस. लेकिन जब पिन नंबर आपके सेव्ड डेटा से मैच करता है तो दैट इज़ द प्रोसेसिंग डेटा. अगर आपका पिन उसमें मैच कर जाता है तो आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, अदरवाइज़ वहीं से आपका कार्ड बाहर आ जाएगा और आप वहीं स्टॉप हो जाओगे. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें आपने अपना पिन कोड एंटर किया और आपका पिन कोड मैच हो रहा है आपके डेटा से, दैट इज़ द प्रोसेसिंग. नेक्स्ट स्टेप देन यू हैव टू राइट द अमाउंट, दैट इज़ ऑल्सो इनपुट. आपको अमाउंट राइट करना, लिखना है कितना पैसे आपको मशीन से लेने हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इनपुट. देन जो जितने सपोज़ मैंने 10,000 अमाउंट लिखा है तो वो 10,000 अमाउंट मशीन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, मीन्स करेगा 10,000 रुपीज़, दैट इज़ द प्रोसेसिंग. और लास्ट में अमाउंट जो आपके हाथ में आएगा दैट इज़ द आउटपुट. So student, what is the definition of input processing output cycle? It is the information processing cycle in which the user enter an input which is processed to produce an output. सिंपल डेफिनेशन, जो भी डेटा एज अ इनपुट आप कंप्यूटर सिस्टम को दोगे और उस डेटा पे प्रोसेस होके वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी और आउटपुट के रूप में आपको मिलेगी. यहाँ दो चीज़ें क्लियर हो जाए, जो भी हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को वो डेटा होता है और जो कंप्यूटर सिस्टम हमको वापस लौटाता है आउटपुट के रूप में वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन. दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं. इसमें डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस बताया गया है. नेक्स्ट, people must give input first to get output and then the input must be processed to get the desired output. अगर आपको आउटपुट चाहिए सिस्टम से तो आपको पहले इनपुट देना पड़ेगा, फिर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा कंप्यूटर सिस्टम और आपको आउटपुट मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन.